नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है अप स्किल इंडिया। ये मेरा सपना था कि इंडियन बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अप स्किल करना है। अब बच्चे तो नहीं, हमारे पास जो बच्चों का एडमिशन का इंटरेस्ट आ रहा है वो करीब 60 साल से लेके और 13 साल, मतलब 13 साल से लेके 60 साल तक लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। और आज के सीरीज में जो मेरी थोड़ी सी फरमाइश मान लीजिए, लोगों ने कहा कि थोड़ा वाटर कलर पे काम करते हैं, तो आज जो है ये मेरा कैमल का वाटर कलर है, ये मैंने यहीं खरीदा है। तो एक सीक्रेट शेयर कर देता हूँ। वार्मर कलर, जो कलर हम आग पेंट करने के लिए यूज करते हैं वो वार्मर मान लीजिए, और जो कलर हमको पानी पेंट करने के लिए वो कूलर, टेम्परेचर से। तो ये मेरा कलर का सेटिंग होता है, एक तरफ वार्मर एक तरफ कूलर। और इसके साथ मैं एक ब्रश ले रहा हूँ और बॉल पेन। ये बॉल पेन, पिछला वीडियो जो आपने देखा वो बॉल पेन था। तो ये चलिए शुरू करते हैं। रैपिड स्केचिंग मान लीजिए, रैपिड स्केचिंग विद बॉल पेन एंड वाटर कलर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्केचिंग विद बॉल पेन एंड वाटर कलर, तो ये आज का प्लान है। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि मैं किस तरह से बॉल पेन और वाटर कलर यूज करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है ड्राइंग से। तो ये ड्राइंग है जिसको मैंने कंपोज किया पेपर पे। पहला डिसीजन ये है कि इसको मैं लैंडस्केप में बनाऊंगा तो जरा सा छोटा बनेगा, और अगर मैं इसको पोर्ट्रेट में बना रहा हूँ तो ये डिसीजन होता है। फिर ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं वो थोड़ा सा मैं इतना कॉन्फिडेंट बंदा हूँ कि मुझे पता है ये आगे चल के ये फ्रेम होगा और ये बिकेगा मेरे स्केचेस सेलेबल होंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं स्टार्ट करने से पहले। तो जो फोटो रेफरेंस है उसमें जो पोर्ट्रेट जो होते हैं ना, उसका जो मेजरमेंट होता है, आप देखो ये मैं अभी बना रहा हूँ आपके सामने, ये बन के तैयार होगा और यू कैन सी द रिजेम्बलेंस ऑफ द इमेज। मतलब पोर्ट्रेट वाला ज्ञान मेरे स्केच में दिखेगा। आराम से बना रहे हैं, तसल्ली से बना रहे हैं, थोड़ा टाइम देके बना रहे हैं। तो इसमें बॉल पेन है, इसमें लाइट है, इसमें हैचिंग है, इसमें कलर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में है। तो बहुत स्क्रिबल नहीं बना रहे हैं, बढ़िया से बना रहे हैं। तो बनाने के समय बहुत सारे मेजरमेंट लेने पड़ते हैं हमको। तो एक डिटेल में आप देखो इस स्केच को कैसे हम ड्रॉ करते हैं। अब नॉर्मली मैं फिगर ड्राइंग के लिए बाहर जाता हूँ। जो हमारे क्लास में जो हमारे ऑनलाइन लाइव मॉडल उसको भी तो लाइव बोलेंगे। जब आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं किसी से तो लाइव ही रहता है ना। तो हमारे जो मॉडल हैं, जब हमको लॉन्गर पोजेज मिलते हैं, अभी तो फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, बट विदेशों में जब मैं अपनी फिगर ड्राइंग की क्लासेस लेता था तो एक लास्ट पोज रहता था जो 20 से 25 मिनट मिलते थे। तो ये 20 से 25 मिनट वाला तो नहीं है, 15 मिनट टू 20 मिनट ही है ये। तो अगर मुझे 20 से 25 मिनट मिलते हैं तो मैं इस लेवल पे डिटेल डालता हूँ। जब मैं BHU में पढ़ाई कर रहा था, आज से 35-40 साल पहले की बात है, और 35 तो हो ही गए होंगे। तो हमारे जो मॉडल होते थे वो मॉडल हम लोग को 8-8 घंटे के लिए मॉडल मिलते थे और वो बैठ जाते थे। तो अब 8 घंटे अगर आपको मिलेगा तो कब तक रैपिड करोगे भाई। 8 घंटे में हम ऑयल पेंट यूज करते थे या एक्रिलिक यूज करते थे या डिटेल में पेंसिल से भी करते थे। तो एकदम डिटेल में, मतलब वी कैन मेक इट लाइक फोटो रियलिस्टिक। तो अब देखिए ये होते हैं मेजरमेंट। मैं क्रॉस चेक करता रहता हूँ निगेटिव स्पेस, और पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे बॉल पेन से। पेंसिल से एक अंडू करने के चांसेस होते हैं, लेकिन बॉल पेन से नहीं है। तो देखिए ये हाथ के पास थोड़ा सा गलत हो गया, बट इट्स ओके। थोड़ा सा गलत होना भी चाहिए। तो क्विक स्केच पहले मैंने कर लिया था। अगर आपको लॉन्गर पोजेज मिलते हैं तो जैसे मान लीजिए मुझे 20 सेकेंड, 5 सेकेंड से 20 सेकेंड का मिलता है, तो हम सिर्फ जेस्चर बना पाते हैं।
1 मिनट वाला पोज होता है जो कि हम लोग मैक्सिमम रखते हैं। तो अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 1 मिनट के जो लाइव पोजेज होते हैं उसको हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। मैं 1 मिनट में उसमें इंक वॉश भी किया था। अब ये 20 से 25 मिनट का एक पोज है, तो इसके अंदर जब हमारे पास लाइव मॉडल होते हैं तो हम उसके अंदर काफ़ी डिटेल डाल पाते हैं। तो ये पहले हम ड्राइंग वाला पार्ट सही कर ले रहे हैं और मेजरमेंट करते चलते हैं, ऊपर से नीचे तक हमारा मेजरमेंट चलता रहता है। अब रही बात ये फ़ोटो इमेज, तो इस संडे को, लास्ट संडे को हमारा एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जो लखनऊ का है, उसको चारबाग रेलवे स्टेशन बोलते हैं। बहुत गर्मी थी, बहुत धूप था, मेरे पास स्केच पैड भी था, मैं गया वहाँ कुछ स्क्रिबल्ड स्केच भी किए, लेकिन जो टाइमिंग थी वो संडे का दिन है, 10:30-11 बजे बहुत धूप होती है और उस समय ट्रेन का आवागमन थोड़ा कम होता है। तो जो लोग थे वहाँ पे वो काफ़ी मतलब लेटे पड़े हैं, रेस्ट कर रहे हैं, वो एक्टिविटी मेरे को दिखी नहीं। और 2 स्टेशन है चारबाग पे, एक बड़ी लाइन बोलते हैं उसको और एक छोटी लाइन तो मैं छोटी लाइन पे ही गया था। तो ये मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर ली और अब मैं इसके ऊपर वाटर कलर यूज़ करने जा रहा हूँ। वाटर कलर इज़ नथिंग बट कलर्ड वाटर ये मेरी परिभाषा है। वाटर कलर को हम कलर्ड वाटर बोलते हैं, मतलब जो कलर होते हैं उसको हम उस पिगमेंट को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा जो एक्सट्रीम हाईलाइट है ना उसको मैंने अनपेंटेड छोड़ दिया है और ऑरेंज जो लाइट येलो था उसके साथ ऑरेंज और धीरे धीरे करके हम वार्मर कलर जहाँ पे धूप पड़ रही है या रोशनी पड़ रही है और कूलर कलर जहाँ पे शैडो पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मैं उसमें ब्लू मिक्स कर दे रहा हूँ जो कि कूलर कलर का काम करता है। तो ये वार्मर कलर हो गया जिसमें हमारा येलो टाइप का कलर है और धीरे धीरे ब्लू और पर्पल, और ये वाटर कलर है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब मैं इसको बना रहा हूँ तो ऊपर से नीचे ये फुल्ली लोडेड ब्रश होता है। फुल्ली लोडेड मतलब इसके अंदर फुल ऑफ वाटर है और ये मेरा तरीका है। बहुत सारे लोग हैं जिनका अलग अलग स्टाइल है वाटर कलर का, कोई बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है और इसके अंदर आप अब जब अपना काम करने लगते हैं तो आपका स्टाइल अपने आप निकलने लगता है। तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ऊपर से नीचे पानी को लेके आता है एंड टेकिंग डिसीजंस, तो वो जो पानी है ना उसी पानी में मैं दूसरा कलर ऐड कर देता हूँ उसके बॉटम पे, तो वो मुझे एक ग्रेडियंट का एक इल्यूजन होता है। तो आपको जानकारी दे दें, करीब 200 से ज़्यादा मैंने तिरंगा और भी तमाम कॉमिक हैं जिसको पढ़ के आप बड़े हुए उनको मैंने वाटर कलर से इसी तरह से उसके कवर पेज बनाए। तो अभी मैं कहीं गया था तो एक डर मास्टर एक कॉमिक है जो कि तिरंगा की शायद पहली कॉमिक थी, वो मैंने इस तरीके से ही वाटर कलर से ही कवर पेज बनाए थे। और भी बहुत सारे, मतलब एक ट्रेडिंग कार्ड हुआ करता था, नागराज, डोगा, ध्रुव, इन लोगों के मैंने बहुत ट्रेडिंग कार्ड बनाए थे इंक मतलब वाटर कलर से। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, कुछ लोग हैं शायद उनके कलेक्शन में होगा भी, तो वो वाटर कलर था। फिर बहुत सारे डोगा के कवर पेज थे या गमराज के कवर पेजेस थे या जो मल्टी स्टार कास्ट वाले कुछ कॉमिक होते थे, परमाणु, तिरंगा और इस तरह से। तो ये तरीका था हमारा जो हम 80s में और 90s में इस तरह से हम लोग कॉमिक के कवर पेंट किया करते थे जब फोटोशॉप नहीं था। तो और भी कोई भी डिजिटल वर्ल्ड ही नहीं था। तो दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू डू। 40 साल पहले इस तरह से हम लोग कवर पेज बनाया करते थे कॉमिक का। और प्रताप मलिक तो क्रेजी थे भाई, मतलब उनका जो कलर पैलेट था इट वाज ऑसम। और वो जिस तरह से वाइट छोड़ते थे बैकग्राउंड में, वो तो एकदम इट्स लाइक ब्लो आवर माइंड। तो दिलीप कदम का थोड़ा अलग स्टाइल है, वो थोड़ा सा गॉस टाइप का या पोस्टर कलर वाला स्टाइल होता था, और मलिक साहब का तो बिल्कुल वाटर कलर। तो एक कोट मैं पहले कर लेता हूँ फॉर द सेफर साइड। और ये जब मैं फिगर ड्राइंग में करता हूँ तो ये जो पहला कोट जब मैं लगा लेता था तो थोड़ा सूखने के लिए छोड़ना पड़ता था। तो मैं आधे मतलब 5 मिनट 6 मिनट के लिए दूसरे लोगों के आर्ट वर्क देख के उनको डिस्टर्ब किया करता था और उनसे मतलब
दे वर थिंकिंग कि मैं उनको कुछ फीडबैक दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं वेट करता था कि मेरा पहला कोट जो है वो सूख जाए। और ये वाटर कलर पेपर नहीं है, वाटर कलर पेपर का अलग ही तरीका है काम करने का। वो बहुत ज़्यादा वाटर बेस्ड हम लोग काम करते हैं उसके अंदर, वो भी मैं कभी करके आपको दिखाऊंगा, या कभी मैं भी चलूंगा आपके साथ आउटडोर जाके एक लैंडस्केप बना लूंगा। बट वो जो लैंडस्केप की जो पढ़ाई होती है, वो लैंडस्केप से पैसे कमाए जाते हैं। आप डिजिटल में आइए, डिजिटल वर्ल्ड में दुनिया भर के मैट पेंटर्स और कैरेक्टर डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और इस सब के लिए काम आता है। वो तो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वो तो बिगिनर के लिए हो गया। कब तक हम जाके लैंडस्केप करते रहेंगे? दैट इज़ फॉर बिगिनर। थोड़ा सा आगे बढ़ना है, अप स्किल इंडिया। तो जो लोग वाटर कलर में पेंट करते हैं उनको अभी तक तो डिजिटल आर्टिस्ट बन ही जाना चाहिए। बहुत स्कोप है आगे चल के, और उसको हम लोग खाली बिगिनर नहीं, मेरे चैनल पे आपको बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस और प्रोफेशनल और हर तरह के कंटेंट मिलेंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं और जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, एक बार सारे वीडियो देख लीजिए। ज़्यादा नहीं है, 160 वीडियो ही है। आप वो सारे वीडियो देखिए, आपके हर चीज़ का जवाब उसमें ऑलरेडी है। अगर आपको नहीं है तो हमको बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पे कुछ काम करके आपको दिखाता हूँ। और मैं किसी तरह से YouTube के लिए टाइम निकाल पा रहा हूँ, ये अच्छा है मेरे लिए और सभी के लिए। एक्चुअली मेरा मेन फोकस मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, उनको जो मैं पढ़ाता हूँ उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ रही है उनकी, और वो नॉलेज आगे चल के फलेगी फूलेगी, मेहनत उनकी जारी रहेगी। तो ये जो बेस जब मैं बना लेता हूँ लाइट के साथ, जो ग्रेडियंट मैं क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे पास फुर्सत हो जाती है, बहुत टाइम रहता है और तसल्ली से काम करते हैं। तो जो पहला कोट है ना, उसमें थोड़ा हमको रैपिड चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। पानी रहता है, कलर रहते हैं, आई हैव टू मिक्स द कलर टू गेट द कलर वाली कहानी है, जो पेंटिंग वाली कहानी है। ऊपर से ये जो मटेरियल है, मटेरियल में बहुत सारे हैं। मैं एक गॉस से भी कुछ आपको करके दिखाता हूँ। पोस्टर कलर इज़ माय फेवरेट थिंग। मैं पढ़ाने के लिए भी पोस्टर कलर का ही इस्तेमाल करता हूँ। जो तरीका है, मतलब पोस्टर कलर का, ये नहीं कि पोस्टर कलर लेके वाटर कलर की तरह काम कर रहे हैं, वाटर कलर से कुछ और ही तरीके से काम कर रहे हैं। तो जो यूनिवर्सली चलता है ट्रेडिशनल मीडियम में, और डिजिटली उसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है जो आपने ट्रेडिशनल से सीखा, उसको हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस नॉलेज इन डिजिटल, यही मेरा कोर पढ़ाई है जो मैं बच्चों को यहाँ पढ़ाता हूँ। पहले सारा फाउंडेशन उनका क्लियर करता हूँ, सारे मटेरियल उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। When they get master in all the materials, then comes digital. So everything has to transform. अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो आपको डिजिटल होना है। ये ज्ञान तो मुझे पहले ही मिल गया था, आज से 30 साल पहले, कि भाई अपने आप को अपग्रेड करिए और दोनों से दोस्ती रखिए। डिजिटल और ट्रेडिशनल में कोई फ़र्क नहीं है। ये लेडी बन गई। तो चलिए, ये हमारी दूसरी ड्राइंग शुरू हो रही है। ये एक साधु बाबा हैं जो कि बनारस में बैठ के चाय पी रहे हैं, और ये मैं आभार प्रकट करता हूँ कि ये एसके नायर सर के फोटोग्राफ हैं, और इसके बगल में एसके नायर बैठे थे, और वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पेंटिंग विभाग देखते हैं। और मैं उनसे मिला था और बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करके। आई लव हिम एंड थैंक यू एसके नायर। मैं आपका ही फेसबुक देख रहा था तो मुझे ये फोटोग्राफ दिखा, और मैं बनारस आके ये करना चाह रहा था फोटोग्राफी। तो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड थैंक यू फॉर showing me this image. Without your permission I'm drawing that, and for that I'm so thankful to you. तो ये एसके नायर साहब के स्केच वॉक में एक साधु बाबा के साथ उनके चाय पीते हुए फोटोग्राफ था। तो आई बोरो एंड मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। ये आर्टवर्क आपको समर्पित है। जब मैं आऊँगा तो ये आर्टवर्क मैं आपको अपने हाथों से गिफ्ट करूँगा, इट्स अ प्रॉमिस। तो अच्छा है, मतलब अच्छे इमेज होने चाहिए। मैं नॉर्मली अगर मुझे इस तरह का, मैं तो कभी इस तरह से फ़ोटो इमेज देख के कभी बनाता नहीं था। ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है, आपको रीज़न पता है, बहुत गर्मी है, बाहर जाना। फिर भी
मैं इतनी गर्मी में भी गया और काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लेके आया मैं स्टेशन से, चारबाग स्टेशन से, और आगे के किसी वीडियोस में आप देखेंगे। तो जो ड्राइंग वाला पार्ट है, ये ड्राइंग मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं कुछ वीडियोस आप लोग के कहने पे अब स्टैटिक रहेगी, टॉप एंगल से रहेगी, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। आई फॉलो द जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके राय सर आंखों पे। बट वाई समटाइम्स आई वांटेड टू डू दैट दिस काइंड ऑफ क्लोजअप, क्योंकि टॉप एंगल से क्लोजअप नहीं दिखता, और वो जब मेरा हाथ आ जाता है ना, तो जो कैमरा है वो मेरे हाथ पे फोकस करने लगता है बजाय कि ड्राइंग पे। तो बहुत कुछ R&D चल रहा है, हम लोग भी धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, जो हमारे वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो भी इम्प्रूव करेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अब जितना डिटेल में ये जो मैं बना रहा हूँ, वो आपको कितना हैचिंग किया, कितना नहीं किया, पेंसिल के स्ट्रोक कैसे दिख रहे हैं, जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते, वो मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरे के माध्यम से आपको क्लोजअप में दिखा पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा यही चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लाइट, पहले पानी है ना, इसका एक तरीका है वाटर कलर का। मैं साथ के साथ ग्रेडियंट करता जा रहा हूँ पहले टोन में। तो एक लाइट कलर लिया और उसी पानी के एंड में मैं कलर चेंज करता हूँ। तो ये डिसीजन मेरे को क्विक लेना पड़ता है मेरे कलर पैलेट को देख के, और साथ में वीडियो ही बनता रहता है, तो और बीच में बोलते भी रहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, मेरे पास कुछ कॉल भी आते रहते हैं, तो एक साथ 50 चीज़ें चलती है। तो ये मैंने पानी लिया, फिर बीच में ये लेमन येलो लिया, फिर उसी में क्रोम येलो मिला दिया, और उसी में हल्का सा ब्राउन मिला। मतलब अगर शैडो जा रहा है तो हम कूलर कलर की तरफ चले जाते हैं। तो ये लाइट येलो है, फिर क्रोम येलो है, और लास्ट में आप थोड़ा सा ऑरेंज जैसा कुछ देख रहे हैं, उसी में हल्का सा ब्राउन। तो ये मेरा फर्स्ट कोट जब मैं करता हूँ, तो फर्स्ट कोट में क्विक डिसीजंस होते हैं, बहुत ही क्विक। तो ये क्लोजअप है, मतलब इसी वजह से मैं आपको क्लोजअप में दिखाना चाहता हूँ कि अच्छे से समझा सकूँ, आपको समझ में आए कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है फर्स्ट टोन के लिए, वो कितना क्विक होना चाहिए, कितना क्विक रहता है। और बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे यही ऑरेंज को लेके हल्का सा ग्रीन मैंने लास्ट में सैप ग्रीन मैंने टच किया, तो जिससे एक ग्रेडियंट देखिए, अभी ये पानी है, ये हल्का सा मैंने येलो में हल्का सा ग्रीन मिला दिया, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, और इट हेल्प्स मी टू क्रिएट अ इल्यूजन ऑफ ग्रेडियंट। तो ये ट्रेडिशनल में हमने इसको मास्टर कर लिया। तिरंगा कवर करते थे तो उसके जो विलेन के कलर होते थे वो मैं हमेशा ब्राइट कलर रखता था। तिरंगा में क्या कलर तो था नहीं, एक वाइट कलर की बॉडी थी, मतलब कपड़ा था, और उसके बाद वो झंडा होता था। तो जो दूसरे कैरेक्टर्स है, एक कवर है विष्णखा, वो मुझे बड़ा पसंद है तिरंगा का, उसमें मैंने बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ किए हैं। बट ट्रीटमेंट यही है, टेक्निक यही है। तो उस जमाने में भी जब हम लोग कभी बात करते थे, एक दूसरे से ही सीखते थे, कुछ मैं मनु से सीख लेता था या धीरज भाई से सीख लेते थे, धीरज वर्मा कुछ करते रहते थे इस तरह से। तो हम लोग ग्रेडियंट क्रिएट करते थे। तो दिस इज ऑल लाइक क्रिएटिंग ग्रेडियंट विथ वाटर कलर। तो ये फर्स्ट टोन है। अब ये जो हमारा रेफरेंस है वो काफ़ी ब्राइट है, लेकिन हम उतना ब्राइट इन द बिगिनिंग नहीं चलते हैं। उतना ब्राइट अगर हम बिगिनिंग में चलेंगे, वाटर कलर है, अंडू होता नहीं है कि भाई कलर एक बार लग गया तो फिर हम उसको अंडू करके फिर उसके ऊपर दूसरे लेयर पे काम कर लें, ये एक ही बार होता है। तो हम लोग अंडर पेंटिंग वर्ड मैं इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ, हालांकि अंडर पेंटिंग ऑयल वगैरह में मैं करता हूँ। तो जब हम पहली बार जो फर्स्ट टोन लेके चलते हैं, थोड़ा डर के या संभल के, डर के तो नहीं, संभल के लेते हैं कि भैया ये ऐसा ना हो कि हमको अंडू करने की ज़रूरत पड़े। तो हल्का, मतलब लाइट कलर, अभी जैसे ये वाइट कलर का इन्होंने कंधे पे कपड़ा रखा है, तो इसमें काफ़ी पानी है और बहुत कम कलर है, बहुत ही कम। तो वो जो बाद में सेकंड राउंड में जब मैं काम करूं या थर्ड राउंड में काम करूं, तो उतना संभाल के चलते हैं कि पहले वाले में लाइट कोट रहेगा और ग्रेडियंट निकल जाना चाहिए। फिर सेकेंड वाले में चलेंगे तो थोड़ा सा ऐड करेंगे डार्कर, तो थोड़ा कंट्रोल में रहता है। सारे काम एक ही साथ नहीं करते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। तो ये सब चीज़ें
जब मैं करता हूँ वाटर कलर से। अब इसमें भी मैंने एक ग्रेडियंट डाला, ये जो पर्पल ऊपर से आ रहा है स्लोली स्लोली इट विल बिकम डार्क। तो ये मेरा तरीका है। मैं भी जब ये वीडियो बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से कन्वे कर पाऊँ कि जो मेरा टेक्निक है या जो मेरे दिमाग में जो चलता रहता है उसको मैं कैसे वर्ड्स में बता सकूँ। इट्स नॉट सो ईजी। देखिए, मैं एक टीचर हूँ। टीचर की पहचान जो है टीचर के काम से नहीं होती है, टीचर के स्टूडेंट्स के काम से होती है। स्टूडेंट अगर आपसे बेहतर कर रहा है तब गुरु का सम्मान है। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मोटिवेट करता रहता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि देखिए ये हमारा देश है और इसको हमको इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ खड़ा करना है, कैसे खड़ा करना है, किस तरह के इंटरनेशनली बच्चों को जो मैं पढ़ाता था वो क्या लेवल है और आपका क्या लेवल है। तो ये सब चीज़ें मेरी एक जिम्मेदारी है अपने देश के लिए कि मैं जिस लेवल पे विदेशी बच्चों को लेके गया उस लेवल पे अपने बच्चों को भी लाऊं। तो ये ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया। चाहे तो और भी काम कर सकते हैं इसके ऊपर, बट यहीं पे छोड़ते हैं। तो ये हमारे घर के बगल में एक राशन की दुकान है और गर्मी का मौसम है, तो एक बाबा जी वहाँ पे बैठे हुए थे काफ़ी देर से और उनके हाथ में एक 20 रुपये का नोट था और ही वॉन्टेड टू ईट समथिंग। तो 20 रुपये में क्या ही खाएंगे और क्या ही पिएंगे। सो दीज थिंग्स मेक मी ऑलवेज इमोशनल अ बिट। हर समय मेरे को कुछ ना कुछ इस तरह से चीज़ें दिखती हैं। मैं फोटोग्राफी, मैं तो एक गौ माता की फ़ोटो खींच रहा था, मेरे मन की ऐसे भी बात कर लें थोड़ा सा। कल एक बच्चे की फ़ोटो खींच रहे थे, वो बार बार छुप के आ जाता था, उसको पता था मैं उसको फ़ोटो खींच रहा हूँ। आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो कि वो कैसे आता है और छुप जाता है मेरे से, फिर बोलता है दिखाइए दिखाइए मेरी फ़ोटो दिखाइए, फिर छुप जाता था। तो यही सब है लाइफ में। जो भारत देश है ना, ये अनोखा देश है भाई, अनोखा देश है। मैं विदेशों में था तो वहाँ पे मान लीजिए कोई हम इवेंट कर रहे हैं और उसमें काफ़ी गेस्ट आए हैं, तो हम लोग एक पेपर उनको देते थे कि साइन करिए, और फिर मैं उन लोगों से बोलता था, मतलब उस पर लिखा ये रहता था कि आपने परमिशन दिया कि हम आप इस इवेंट में आपकी फ़ोटो यूज़ करके हम मीडिया में लगा सकते हैं, और इस तरह का अनुबंध होता है विदेशों में। हमारे देश में तो दिल खोल के फ़ोटो खींचिए और सबसे मिलिए, बात करिए, उनको बताइए कि देखिए मैं आपकी तस्वीर खींच रहा हूँ, इसको मैं बनाऊंगा। तो ये बाबा जी हैं और वही है। पहले मैंने एक रैपिड स्केच कर लिया था, मैं ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगाता। इसी वजह से हम लोग क्विक जेस्चर जो करते हैं ना, क्विक जेस्चर, तो वो क्विक जेस्चर हमारा 2 से 5 सेकेंड वाला जो जेस्चर ड्राइंग का सेशन है वो ही है ये। पहले हम वही कर लेते हैं तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ पे स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा। और इसको उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसा मैंने ग्राफाइट पेंसिल से किया था कि बहुत हैवी शैडो और बहुत हैवी हैचिंग और ये सब नहीं कर रहे हैं। ड्राइंग में मैं थोड़ा तसल्ली से अच्छे से मेजर करके, हाँ कोई इरेजर नहीं है, कोई पेंसिल नहीं है, एकदम आपके सामने मैं सीधे सीधे बॉल पेन से बना रहा हूँ। थोड़ा सा टफ होता है, कभी कभी मेजरमेंट गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जब मैं बना रहा हूँ ये हाथ, तो मैं देख रहा हूँ पैर, मतलब आई हैव टू डू मेजरमेंट इन माई हेड कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो करेक्शन है, करेक्शन वो मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो अभी मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि अगर कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे बॉल पेन से बनाना है, तो कैसे मैं मेजर करता हूँ विदाउट एनी पेंसिल ड्राइंग और आपको कंप्लीट ड्राइंग मिलेगी। तो वो जो प्रोसेस चलता है मेरे दिमाग में, वो थोड़ा सा कैसे चलता है ये आपको मैं एक बात बताऊंगा तो बड़ा आश्चर्य होगा। इसको अगर हम सीधी भाषा में, सरल भाषा में अगर मैं ये बोलूं कि अमेरिकन लोगों ने मेरे दिमाग पे रिसर्च किया। एक बार क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, जो लोग सिमुलेशन इंजीनियर हैं, जो लोग एआई बनाते हैं, रिमेंबर डीजे पेन में हम लोग एआई पे काम कैसे करते, नहीं हम बनाते हैं हाउ टू क्रिएट एआई। तो वो हमारे सिमुलेशन इंजीनियर्स थे जिन लोगों ने ऑटो पायलट बनाया बोइंग के लिए। तो ये लोग बैठे थे और मैं बैठा था, और उन लोगों को इनवाइट किया गया था कि एक आर्टिस्ट है इंडिया का और वो क्विक ड्राइंग करता है, और ये सियाटल की बात है। सियाटल जो है वो वाशिंगटन स्टेट में है, अमेरिका में। तो
उन लोगों ने मेरे से कहा कि दिलीप आप एक ड्राइंग बनाइए, तो मैंने एक बंदे का पोर्ट्रेट बनाया वहीं पे सामने। तो ये जो मेरे मित्र हैं मेलविन, उन्होंने उसका स्लो स्पीड में और हाई स्पीड में एक बड़ा से कैमरे से उन्होंने फ़ोटो वोटो खींची और उसके बाद कुछ कुछ उन्होंने सवाल किए। ये देखिए, ये जो मैं पहले वीडियो में जो मैं बता रहा था कि मैं एकदम पहले पानी लगा दिया। पानी लगाने से हमारे पास एक फ्री फ्लोइंग लिक्विड सा हो गया। उसके बाद मैंने एक पहला टोन लगाया विच इज़ येलो क्रोम। उसके बाद हल्का हल्का ब्राउन करते जा रहा है। उसी पानी में ये मैं कूलर कलर मिक्स करता जा रहा हूँ उसके एज पे। और जो इसका जो क्वालिटी है, वाटर कलर का जो कंसिस्टेंसी है, वो अपने आप, दैट इज कॉल्ड लाइक हैप्पी एक्सीडेंट, मेरे साथ हैप्पी होता रहता है। तो ये अपने आप वो ग्रेडियंट क्रिएट करता है। ये चीज़ ही आपको समझनी है वाटर कलर में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एडिंग ऑन द एज ऑफ जो वाटर ड्रॉप है उसमें दूसरा कलर लेके उसके एज पे अगर आप करके उसको स्लोली नीचे लेके जाते हैं तो एक ग्रेडियंट सा क्रिएट होता है। तो ये प्रोसेस है, आप देखते चलिए। वो वाली बात मैं ख़त्म कर दूँ। तो उन लोगों ने मेरे ऊपर यही दिमाग लगाया था कि ये दिलीप, ये जो तुम क्विक डिसीजन लेते हो ऑब्जर्वेशन की ड्राइंग में, ये कैसे होता है? मतलब आपने कोई उसके लिए पेंसिल वेंसिल नहीं की और डायरेक्ट बनाते जा रहे हो। तो मैंने उनको बताया था कि मैं रीड करता हूँ, ड्रॉ करने से पहले ड्रॉ के साथ साथ रीडिंग भी है। रीडिंग मतलब जो विजुअली रीडिंग होती है, मैं वो आगे की चीज़ पढ़ता रहता हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता हूँ। फिर वो किसी कोडिंग वोडिंग वाले लोग थे, पता नहीं क्या किया उसका, लेकिन वो दिमाग लगाते रहते हैं अमेरिकन की किस तरह से ड्राइंग जल्दी बने। और ये काफ़ी पुरानी बात है, उस समय एआई पे ही वो काम कर रहे थे, हाउ टू क्रिएट एआई वाला कहानी था। और भी बहुत सारे हैं। एक A*STAR है जो सिंगापुर की एक गवर्नमेंट एजेंसी है, वो सिमुलेशन, मैं तो मुझे याद है 2010 या 11 में मेरे आंख पे उन्होंने एक डब्बा लगा दिया काले रंग का और मेरे से बोला कि आप जो है सेरेना विलियम्स के साथ लॉन टेनिस खेलेंगे। मतलब 2010 में मैं AR VR पे काम कर रहे थे लोग, और मैं वर्चुअल रियलिटी 2010 में, आप कैलकुलेट कर लो कितनी पुरानी बात होगी। और उस समय दुनिया में कहीं वो दिखाई नहीं दे रही थी। आजकल तो VR लगा लगा के मॉल में गेम खेले जा रहे हैं। तो थोड़ा टेक्नोलॉजी है, वो चीज़ें मेरे को बड़ी अट्रैक्ट करती रहती हैं। आर्ट में टेक्नोलॉजी, अभी तो AI थोड़ा जवान हो जाए, अभी तो चोर है वो। तो करूँगा, मैं भी इस्तेमाल करूँगा, मेरे लिए अच्छा है ना, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। AI को मैं यूज़ करूँगा। AI आपको यूज़ कर रहा है, ये वाली बात तो हटा दीजिए। अगर आपको AI अपने मन से कुछ बना के आपको दे रहा है, दैट इज़ नॉट एन आर्ट। तो टेक्नोलॉजी है, इट शुड बी विथ यू। मतलब ऐसा ना हो कि आप एलियन रह जाएं, आपको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं AI को प्रमोट कर रहा हूँ, AI को प्रमोट करना है, लेकिन पहले फाउंडेशनल तो सीख लीजिए। मतलब आपको ड्राइंग ही नहीं आती है तो आप क्या करेंगे AI का? आपके लिए थोड़ी है, तो आर्टिस्ट लोगों के लिए बन रही है। तो ये है ट्रेडिशनल फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है। अब स्किल इंडिया में सॉफ्टवेयर सीखने से बढ़िया, हाँ, मतलब वो भी सीखिए, पहले शुरुआत सही हो आपकी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड को चूज कर रहे हैं कि आई वांट टू बिकम एन एनिमेटर, आई वांट टू बी अ गेम एज अ डिजाइनर, 3D मॉडलर नहीं चाहिए ना, हमको आर्टिस्ट चाहिए ना जो क्रिएट करें। तो क्रिएट इन इंडिया, एंड मोदी जी ने कहा था क्रिएट इन इंडिया, तो वही कर रहे हैं। अभी तो मेरा पकड़ पूरा टॉय इंडस्ट्री पे भी होना है। जरा मैन पावर कर लें। ये कॉमिक इंडस्ट्री को बनाना, या इंडिया में कॉमिक को इंडस्ट्री बनाने के लिए आर्टिस्टों की ज़रूरत है। वही किया जा रहा है प्रयास। मैंने एक बार कॉमिक कॉन में प्रॉमिस किया था कि हर साल 20 आर्टिस्ट दूंगा कॉमिक इंडस्ट्री को। 20 तो बहुत कम बोल गए थे हम। आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा हिंदी कॉमिक पे, और हम कॉमिक आर्टिस्ट बना रहे हैं, साथ में उनको पब्लिशर भी बना रहे हैं। तो वो जो कॉमिक कॉन्टेस्ट होते हैं उस पर बच्चों ज़रा ध्यान रखिएगा। कोई भी इस तरह के एग्रीमेंट आप साइन ना कर दीजिए, उस पर लिखा है कि आप हमारे अलावा और कहीं काम नहीं करेंगे, ये सब बेवकूफ़ी में ना पड़िएगा। उस पर ज़रा ध्यान रखिए आप लोग। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले किसी लॉयर को दिखा लीजिए, किसी कॉपीराइट वाले लॉयर को दिखा लीजिए कि भैया मैं काम कर रहा हूँ, या मैं बेच रहा हूँ या नहीं बेच रहा हूँ। थोड़ा अवेयर रहिए आप लोग।
तो कॉमिक इंडस्ट्री बनाने के लिए आर्टिस्ट को ही पब्लिशर बनाना है, बस यही एक लक्ष्य है। तो कॉमिक बनाइए और देश की सेवा करिए और आईपी क्रिएट करिए। तो ये हो रहा है हमारा अभी वाटर कलर के ऊपर। एक तो होता है रैपिड स्केच, मतलब आपने एक रैपिड स्केच बना लिया, कब तक बनाना है, मतलब उसका प्रयास। भाई आपको एक मंदिर है जिसमें 100 सीढ़ियां हैं, तो आप कब तक एक दो सीढ़ी ही चढ़ते रहेंगे? मतलब उसी सीढ़ी पे हैं, पहले पे, दूसरे पे, पहले पे, दूसरे पे, फिर पहले पे, फिर दूसरे पे। ऊपर चढ़ने के लिए चीजें बदलती हैं। तो वो ये एक उदाहरण है कि आपने रैपिड बनाया फिर उस पर वाटर कलर किया। तो अब एक और स्टार्ट करते हैं। ये एक और बाबा जी हैं ये हमारा एक मंदिर है यहाँ तेलीबाग के पास। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तेलीबाग से बिलोंग करते हैं रणबीर बरार शेफ, और आजकल मैं उनकी जगह ले रखा हूँ तो ये एक बाबा जी हैं, एक नहीं 2 बाबा जी थे, और दोनों बाबा जी के हाथ में बीड़ी थी। तो प्रमिला मैडम ने कहा कि ये जो फर्जी बाबा हैं, देखिए आप ये बीड़ी पी रहे हैं। तो हम बोले बाबा तो बाबा ही हैं तो इनके हाथ में एक बीड़ी थी। 2 लोग थे, तो ये ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने थे और बड़ा खुश थे, और मैंने इनकी फ़ोटो खींची और इनको नमस्ते किया। बाबा जी को पैर नहीं छुआ, बीड़ी पी रहे थे इसलिए तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी पिंक कलर की एक पगड़ी डाल रखी थी। ये कला मेरे को सीखना है। मतलब ये जो पगड़ी, अभी जब 2 साल पहले नहीं, ऑलमोस्ट 3 साल पहले हमारे एक बहुत बड़े मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं, हमारे दिल के करीब हैं। वो हैं राज कॉमिक बाई मनोज गुप्ता के ओनर मनोज जी। मनोज जी के लड़के की शादी थी, हम गए थे जयपुर में। तो वहाँ पे एक पग बंधाई या पग मतलब पगड़ी बांधने का एक रस्म था, और वहाँ पे मेरे ख्याल से 9-10 फीट की एक पगड़ी थी, और अनबिलीवेबल, मतलब 10 फीट की पगड़ी हमारे खोपड़ी पे बांधी गई, और मैं एकदम बड़ा हैंडसम लग रहा था। सारे लोग पगड़ी पहने थे, और मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ हैं, कभी किसी रील वील में दिखाते हैं। मनोज जी भी वैसे ही बांके जवान लग रहे थे, और संजय जी और अनुपम जी। तो ये पगड़ी बांधने की कला मेरे को सीखनी है, और बहुत तरह की पगड़ियाँ होती हैं। तो ये पगड़ी राजस्थानी स्टाइल की पगड़ी थी, और मुझे ये जो पगड़ी जब हम बनाते हैं ना, जैसे कोई महानुभाव जो हैं वो सरदार हैं, और उनकी पगड़ी अलग होती है, आर्मी की अलग होती है। तो वो जो फोल्ड्स होते हैं उसमें जो उसकी जब ड्राइंग बनाते हैं पगड़ी की ये वाली, तो वो मुझे बहुत आनंद आता है। और इसके फोल्ड्स जब हम पेंट करते हैं, यही है क्लोथ जब हम बनाते हैं कपड़े की के फोल्ड। तो जो वही मैं बता रहा था कि जो बच्चे रैपिड स्केच कर रहे हैं उनको अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। हो गया काफ़ी दिन तक आपने काम कर लिया ग्राफाइट से न्यूज़ प्रिंट पे, तो कब तक करना है? एक डिसीजन लीजिए कि हाँ भाई अब इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप चलना है, हमको जरा सा इंटरमीडिएट बीच में आना है, अब मेरे को थोड़ा अपना लेवल अपग्रेड करना है। उसमें आप एडवांस पे आए जिसके अंदर आप कुछ वाटर कलर काम कर रहे हैं, कुछ बॉल पेन से ड्रॉ कर रहे हैं, आप सेंगुइन से, कॉन्टे से, इससे ड्रॉ कर रहे हैं, कभी उसके अंदर इंक वॉश कर रहे हैं। चलिए वो भी हो गया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद आप इसको डिजिटली कर रहे हैं, वैक्यूम से बना रहे हैं, फिर डिजिटल वाले कलर आप यूज़ कर रहे हैं। तो एक निरंतर जो है प्रोग्रेस होता है। वो जो मैं सीढ़ी का उदाहरण दे रहा था कि आपने कब तक पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी करते रहेंगे, आगे बढ़ना है ना। फिर आप कंसेप्ट आर्टिस्ट बनते हैं, कैरेक्टर डिज़ाइनर बनते हैं। तो एक बाकायदा एक पाइपलाइन बनी हुई है जिसमें आप आगे बढ़ते जाते हैं और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होता जाता है, और वो जो आप स्टूडेंट लेवल हैं उससे प्रो लेवल हो जाते हैं। और कब तक पोर्ट्रेट बनाएंगे? मतलब पोर्ट्रेट बना के ज़िंदगी नहीं चलती भाई। बहुत कम लोग हैं जो उसमें लगे। एक बड़ा सा मार्केट है जो कि जनरेट हो रहा है, जिसके अंदर गेम इंडस्ट्री है, एनिमेशन इंडस्ट्री है, कॉमिक इंडस्ट्री है, तो उसमें योगदान दीजिए। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, और वार्मर कलर मैं यूज़ करता हूँ लाइट जहाँ पड़ रही है उसके लिए, और थोड़ा सा संभाल के चलते हैं, संभाल के इन द सेंस जो हमारे हाइलाइट्स हैं, क्योंकि वाटर कलर में आप एडिशनल हाइलाइट तो दे नहीं सकते। तो जो
जो एरिया जहाँ पे हाईलाइट देना है उसको यू हैव टू लेफ्ट अनपेंटेड, वही आपका हाईलाइट है। और बहुत अनपेंटेड होता है तो अब ये हमारा फेस, मैं सोच रहा हूँ चलिए फेस पहले कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने डार्कर वैल्यू डाल दिए, और इसके लिए अलग से मैं बहुत कलर वालर मिक्स नहीं करता। मैंने जैसे अभी अपना कलर पैलेट आपको दिखाया था, जिसमें मेरा तरीका है, मतलब क्योंकि मेरी एक किताब है, अगर आप सीरियस हैं, कैरेक्टर डिज़ाइनर वगैरह बनना चाहते हैं, तो एक लाइन इन एक्शन नाम की मेरी एक किताब है, आपको मिल जाएगी। इसी में नीचे आप एक नंबर है, उस पर अगर आप व्हाट्सअप कर दें तो वो किताब आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये जो बुक है, उस बुक के अंदर मैंने अपना कुछ कलेक्शन डाला है, जो कि 1 मिनट और 2 मिनट में मैंने लाइव ऑब्जर्वेशन से मतलब स्केच किया है और वाटर कलर यूज किया 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। तो जब मैं कलर पैलेट पे, जैसे मैंने बताया ना कि मैंने कलर पैलेट को डिवाइड करके रखा है कि एक वार्मर कलर और एक कूलर कलर, तो अनकॉन्शियस माइंड से, मतलब मैं ड्रॉ करूं 2 मिनट में, आप ड्रॉ भी कर रहे हो वाटर कलर में, मैं तो देखता तक नहीं वाटर कलर। मैं अपने जो कलर पैलेट है ना, वो मेरे लिए सहारा रहता है। तो मैं मतलब 2 मिनट में आप क्या ही देखेंगे, क्या ही ऑब्जर्व करेंगे, क्या ही बनाएंगे। तो वो बहुत हैप्पी एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंटली मतलब वो मेरे को मिलता है। मैं देखने जब पूरा बन जाता है, फिर मैं जब पलट के देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये मैंने बनाया, मतलब कैसे बना दिया समझ में नहीं आता। तो ये कंट्रोल करते हुए चलते हैं पानी को। और बहुत एक्सीडेंटल चीज़ होता है व्हेन यू आर वर्किंग विथ फुल्ली लोडेड ब्रश। फुल्ली लोडेड मतलब ये जो ब्रश है, इसमें ये पानी टपक के नीचे तक आ सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर मैं इसको वाटर कलर पेपर पे कर रहा होता तो मैं पानी पानी ही खेलता, बिकॉज फॉर मी वाटर कलर इज कलर्ड वाटर। मेरा यही डेफिनेशन है कि मैं कलर्ड वाटर से पेंट कर रहा हूँ। तो एक बेसिक लगा लेते हैं पहले, ग्रेडियंट हमारा पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे लाइट पड़ रही है और यहाँ पे डार्कर है। तो 2-3 कलर हैं, उसी कलर को, क्योंकि ऑरेंज है, ऑरेंज या रेड अगर होता है ना, तो रेड में बड़ी दिक्कत होती है हाईलाइट क्रिएट करना, और डिजिटली भी बहुत दिक्कत होती है। लाल में ना बहुत दिक्कत होती है कि या तो आपको पिंक की तरफ जाना पड़ता है। रेड की फैमिली अलग है और वर्मिलियन रेड की अलग है, पोस्टर रेड की अलग है। तो वो लाल, एक लाल होता है खून वाला, और जो वर्मिलियन वाला है वो सिंदूर वाला है, ऑपरेशन सिंदूर। चलिए मैं थोड़ा देश को भी संबोधित कर दूं। बहुत सीना चौड़ा हो गया हमारे आर्मी के लोगों ने हमारे देश की रक्षा की। वो जो एक एक रॉकेट आ रहे थे, अगर उसको हमने ना मार गिराया होता तो आज हमारे यहाँ बहुत ही नुकसान हुआ होता। और आई सैल्यूट इंडियन आर्मी टू हेल्प इंडिया एंड सेव इंडिया। तो जय हिंद फॉर इंडियन आर्मी एंड ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने बदला लिया। तो ये वर्मिलियन से याद आया मेरे को, बताइए। तो इमोशन है देश के प्रति, तो है ही है, सभी का है। तो आर्टिस्ट तो है ही हैं, हमारे भी बहुत आर्टिस्ट होंगे, अभी वो कुछ पेंट करेंगे और देश को समर्पित करेंगे। तो मैं भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँगा। तो जब एक बार ये पूरा काम मैं कर लेता हूँ, जितने ग्रेडियंट वाले जो क्रिएट करने वाले होते हैं, फिर मेरे को थोड़ा सा चैन आ जाता है और तसल्ली से बैठ के और बच्चों से बात करते रहते हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनसे बात करते रहते हैं और मज़े लेते हैं। अभी इनकी उंगलियों के बीच में बीड़ी है। इन्होंने बीड़ी को छुपा के पिया, तो बीड़ी जलैले जिगर से पिया। तो ये ऑरेंज है, इनका पूरा कपड़ा ऑरेंज है। तो और मैं इसमें आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो अभी भी मैंने एक जो वाइट सा जो अभी छोड़ रखा है ना, वो एक तरीका है मेरा कि जब हम 2 तरफ से ग्रेडियंट यूज़ कर रहे थे, लाइट टू डार्क जा रहे थे, तो सेम साइमल्टेनियसली मैं 2 फोल्ड पे काम कर रहा था, 2 फोल्ड पे। तो अगर वो वाइट हम ना छोड़े होते तो वो हमारा 2 फोल्ड जो है जुड़ जाता और मुझे वो ग्रेडियंट मिलता नहीं। अब पता नहीं समझा पाया हूँ कि नहीं, यही तरीका है मेरा, तो कोशिश किया हूँ मैं। तो हल्का सा ऐसे बैकग्राउंड पे काम कर दिया, यहाँ पे कुछ पत्थर जैसा था, ग्रे था, और अब जैसे इसमें मैंने हल्का सा ऑरेंज यूज़ कर लिया तो वो एक अलग सरफेस दिखाई देगा। और
ऑब्जर्वेशन है, सारा ही एक जैसा दिख रहा था और थोड़ा डार्क था। तो जो डार्कर वैल्यूज़ हैं वो अभी भी मैंने कंट्रोल करके रखा है, और यहाँ बीच में एक स्टिक थी। ये जो फिल इन द गैप्स थे ना, वो जो वाइट वाला जो मैंने अभी बताया, वो वही है कि 2 ग्रेडियंट एक साथ मैं कर रहा था, कहीं जरा सी गलती होती तो वो हमारा ग्रेडियंट ख़राब हो जाता। तो बहुत ही एक्सीडेंटल मटेरियल है। कभी कभी मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे अच्छे वाटर कलर वाले आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत सुंदर लैंडस्केप बनाते हैं, वो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं वाटर कलर यूज़ करता हूँ टू अंडरस्टैंड ग्रेडियंट एंड लाइट एंड कलर। तो अभी मेरी क्लासेज भी चल रही हैं, उसके अंदर मैं बता रहा था कि हाउ ट्रेडिशनल आर्ट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड डिजिटल कलर। डिजिटल कलर्स में अथाह संभावनाएं हैं, मिलियंस ऑफ टोनल वैल्यू, मिलियंस कलर। तो वही मैं बता रहा था, जैसे हमारे शब्द होते हैं जिससे हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, या कविता लिखते हैं, या किताबें लिखते हैं, तो उसको हम वोकैबुलरी बोलते हैं कि इनके पास इतने तरह के शब्द हैं। एक हमारा दोस्त है अमेरिका का, वो जब मेरे को चिट्ठी लिखता है तो उसके लिए मुझे डिक्शनरी खोलना पड़ता है, वो ये लिखा क्या, उसकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग है। तो अगर आपका ट्रेडिशनल बहुत स्ट्रांग है और जब आपको डिजिटल वाली पावर मिलती है तो आपका वोकैबुलरी ऑफ कलर वो बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मज़ा ही आ जाता है। अभी मैं एक मैट पेंटिंग कर रहा था और उसमें मेरे को पानी जो है, झरने का पानी एकदम सफ़ेद जो दिखता है, लेकिन जब वो गिरता है तो हल्का सा ग्रीन, हल्का सा टर्कोइस ब्लू, सी ग्रीन, और ये सब कलर मेरे को दिख रहे थे डिजिटली। तो ये हो गए हमारे बाबा जी। तो ये मेरे आर्ट वर्क हो गए। अब मेरे लिए फेवरेट कौन सा है वो तो मैं बोलूँगा नहीं, बट मुझे ये करने में बहुत मज़ा आया, और ये करने में बहुत मज़ा आया, और आगे भी करते रहेंगे। मैं नॉर्मली ड्राई मीडियम लेके ही जाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं रहता है, और मैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ ये मेरे लिए काउंट करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। इस सीरीज में जो बिगिनर्स हैं और थोड़े बहुत एडवांस वाले, दोनों ही चीज़ें डाल के और देश की सेवा कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।